नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी से माफ़ी मांग लो और अगर नहीं मांग सकती तो जा सकती हो तुम यहाँ से। वो ये बात कहता ही है कि सिद्धार्थ का हाथ पकड़ शिवानी उसे वहाँ से ले जाती है और कुछ देर तक उसका हाथ थामे रखती है, लेकिन कुछ देर बाद वो हाथ उसका झटक देती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए मुझसे, बल्कि किसी और को मांगनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सिद्धार्थ कहता है, कहा तो तुमने बिल्कुल सही है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, उससे नहीं। वो भी यही सोच रहा होता है, तभी उसके पिता भी उसके पास आकर कहते हैं, सही कहा ना मेरी बहू ने, माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। जाओ जाके माफ़ी मांगो उससे, घर जाते ही माफ़ी मांग लेना। उसके पिता उससे यही बात कहते हैं और कहकर चले जाते हैं। पर सिद्धार्थ कुछ और सोचता है। वो सबके सामने जाता है जहाँ शिवानी भी एक साइड में कुछ डिशेस चख रही होती है। तभी सिद्धार्थ सबके सामने आकर सबसे कहता है, मेरा नाम सिद्धार्थ आहूजा है। वैसे तो मेरे सरनेम की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि मेरा नाम ही आपको ये बता सकता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने आया हूँ और मैं आज आपके सामने अपना पूरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ शिवानी शाह आहूजा। आप सोच रहे हैं ये शिवानी नाम मेरे बीच में नाम में कैसे आ गया। तो मेरा नाम के बीच में ये जो नाम है, ये एक्चुअली में मेरी पत्नी का नाम है। मेरी पत्नी जो वहाँ कुछ साइड डिशेस टेस्ट कर रही है, तभी स्पॉटलाइट शिवानी की ओर पड़ता है और शिवानी उस वक्त एक छोटी सी केक की पेस्ट्री अपने हाथ और मुंह के बीच ही रखती है। तभी उस पर स्पॉटलाइट पड़ती है। वो मुंह खोली ही होती है कि लाइट उस पर पड़ती है। वो मुंह बंद करती है, साइड डिश को साइड रखती है और वो स्पॉटलाइट के हिसाब से अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसके पास जाकर कहती है, तुम क्या ड्रामा कर रहे हो, धीरे से। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। ये कहते ही सिद्धार्थ एकदम से दोनों घुटनों पे आ जाता है और आकर अपनी पत्नी के पैर पकड़ने जाता है। शिवानी एकदम से हैरान और कहती, क्या कर रहे हो तुम। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मुझे करने दो। सभी लोग उसे देखते हैं। सिद्धार्थ को इस तरह से देख शिवानी भी हैरान होती है और वो उसके माँ बाप की तरफ देखती है। उसके माँ बाप उसे इशारा में कहते हैं कि उसे करने दो, जो भी उसे करना है। तभी शिवानी एकदम से रुक जाती है उन्हें देख, और लेकिन तभी तक में सिद्धार्थ उसके पैर पकड़ लेता है। शिवानी हैरान होती है और सिद्धार्थ कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। सिद्धार्थ इस तरह से माफ़ी मांग रहा था, ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। सिद्धार्थ कहता है उसके पैरों को छोड़कर कि आपको पता है मैंने क्या गलती की है। मैं बताता हूँ। मैंने मेरी पत्नी को के सामने किसी और लड़की को अपने करीब आने की गुस्ताखी की है। मैं ऐसा इंसान नहीं, लेकिन फिर भी मैंने गलती से किसी और लड़की को अपने करीब आने दे दिया, जो मुझे नहीं देना चाहिए। मैंने वो गलती की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो किया वो नादानी में किया और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने दिल में तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है
ये तुम मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो। इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम्हें जलन होगी और तुम खुल के मुझसे इस बारे में बात करोगी। लेकिन तुमने तो मुझे आज़ाद कर दिया और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? कैसे तुम मुझे खुद से दूर करने के बारे में सोच सकती हो? मेरी खुशी तुम में है, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए मुझे। मैं तो बस तुम्हारा होना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। उसके पैरों को पकड़ ये सब कह ही रहा होता है। शिवानी कहती है, हाँ ठीक है, चलो उठो। वो उसे उठाती है और तभी सभी लोग उसे कहते हैं किस करने को लेकर के, गले लगने को लेके। कुछ लोग गले लगने कहते हैं, कुछ लोग किस करने के लिए कहते हैं। सब अपने अपने तरीके से उन्हें करीब आने के लिए कहते हैं। शिवानी एकदम से शाय होती है और सिद्धार्थ के गले लगती है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि वह ऐसे समय में क्या कहे, क्या करे। और सिद्धार्थ से कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है। पहली बार शिवानी ने सिद्धार्थ से कुछ कहा और सिद्धार्थ वो ना करे, ऐसा हो कैसे सकता है। शिवानी हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है और अपने हर काम को खुद पूरा करते आई है। उसे कभी किसी आदमी की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। पर पहली बार सिद्धार्थ को शिवानी इस तरह से कह रही थी जैसे कि वो उसके बिना अधूरी है। और ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत खुश होता है और वो शिवानी का हाथ पकड़ उस महफ़िल से उसे दूर लेकर चला जाता है। वो उसे ऊपर छत पर लेकर आता है। सिद्धार्थ शिवानी से कहता है, मेरी वजह से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पर जिस तरह से मैंने सरेआम तुम्हारी प्यार की बेइज्जती की, उसी तरह मैं तुमसे सरेआम माफ़ी मांगना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि गलती मैंने सबके सामने की और माफ़ी मैं अकेले में मांगूं। मुझे ये सही नहीं लगा। लेकिन अगर तुम अब भी मुझे कोई सज़ा देना चाहती हो तो मुझे मंजूर है। उसकी आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू देख शिवानी का दिल भी पिघल जाता है और वो उसके आंखों को साफ कर, उसके आंसुओं को पोंछ उसे गले लगाती है और कहती है, शुक्रिया मुझे समझने के लिए। ये कहते ही वो उसे जब गले लगाती है तो उसके आँखों से भी आंसू बहते हैं और वो उसकी बाहों में खो जाती है। सिद्धार्थ भी उसे गले लगाए उसकी बाहों में खो जाता है और वो पहली बार होता है जब सिद्धार्थ शिवानी के इतने करीब होता है और सिद्धार्थ इस पल को दिल से महसूस करता है और समझ पाता है कि शिवानी उसे कितना प्यार करती है। शादी के 1 साल बाद पहली बार शिवानी ने सिद्धार्थ को अपने करीब आने दिया और ये फीलिंग्स सिद्धार्थ के लिए सबसे खूबसूरत होती है। वो दोनों काफ़ी वक्त तक एक दूसरे से गले लगाए रहते हैं। उन्हें भी वक्त का होश नहीं होता है। वक्त तो गुज़रता ही चला जाता है। तभी सिद्धार्थ नोटिस करता है कुछ टाइम बाद कि काफ़ी देर हो गई है और शिवानी को ठंड लगने लगती है। तो शिवानी कहती है, मुझे ठंड लग रही है। वो सोचती है वो उसे कोट देगा, पर वो उसे कहता है ठीक है चलो घर। वो उसका हाथ पकड़ उसे घर लेकर चला जाने वाला होता है और वो नीचे आते ही वो उसका हाथ पकड़ बाहर जाता है। तभी उसकी मम्मी और पापा दोनों ही ये चीज़ नोटिस करते हैं और वो उसके पापा उसके पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने लोग जा रहे हो? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, हम जा रहे हैं। उसे ठंड लग रही थी ना, तो मैं सोचा कि उसे घर लेकर चला जाता हूँ।
इस पर उसके पापा अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ। क्या मतलब पापा? तुमने ज़िंदगी में कभी डेट नहीं किया है, इसलिए ये मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसे हो, लेकिन इतने बड़े गधे और डफर कैसे हो सकते हैं? उसने कहा, ठंड लग रहा है, तुम्हारा पास इतना बड़ा कोट है। उसके कोट को हिला के दिखाता है, बोलता है, इस कोट को पहना नहीं सकते थे उसे? जिस पर वो कहता है, पहना तो मैं सकता था, तो गधे पहनाया क्यों नहीं? जिस पर वो कहता है, अब छोड़िए ना, जाने दीजिए, घर लेके जाता हूँ उसे। उसने खाना खाया है? कुछ खा तो रही थी, वो साइड डिशेस थे, उससे पेट नहीं भरता है। तूने खाना खाया? वो कहता है, हाँ मैं तो आते ही खा चुका था। मतलब मेरी बहू भूखी है और तू गधा है। अरे पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब तो महफिल से मैं बाहर आ गया हूँ। हाँ, अब अगर उसे लेकर जाएगा तो उसे भी अजीब लगेगा और तुझे भी, इसलिए बेहतर होगा घर जाते उसके लिए कुछ खाना बना देना। क्या मैं खाना बनाऊँ? क्यों, बहू ने तुझे माफ़ नहीं किया? माफ़ तो किया है। तो माफ़ किया है तो उसके दिल तक पहुँचने का काम करना है कि नहीं तुम्हें? नहीं, उसको मतलब तुम अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते। मैं बहुत अच्छा हूँ पापा, आपका बेटा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो तू उसे भूखे सुलाने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रास्ते में ही जाते हुए मेड को बता दूंगा कि मेरी वाइफ के लिए क्या क्या बनाना है। जिस पर उसके पिता कहते हैं, चलो इसके पास थोड़ा तो दिमाग है। ये कहते ही वो कहते हैं, ठीक है अब जाओ, घर जाओ, जा रहे हो तो जाओ। वो फिर जाने वो रिसेप्शन मतलब पार्टी में चले जाते हैं उसके पिता, और वो घर के लिए गाड़ी में बैठता है जहाँ उसकी बीवी पहले ही बैठ चुकी होती है, क्योंकि वो देखती है वो बाप बेटा बात कर रहे होते हैं तो वो चुपचाप जा कर के गाड़ी में बैठती है, और जो कि वो पीछे वाली सीट में बैठती है। तो सिद्धार्थ कहता है, क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? जिस पर शिवानी कहती है, क्या मतलब? अरे हम दोनों साथ में आए थे और सामने सीट में तुम्हें बैठना चाहिए, तुम पीछे जाके बैठी हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्राइवर भी बन सकता हूँ। ये कहते हुए सिद्धार्थ गाड़ी चलाने लगता है और फिर गाड़ी चलाते हुए उसे घर लेकर आता है। घर लाने के बाद वो दरवाज़ा खोल बाहर निकलने ही वाली होती है कि सिद्धार्थ गाड़ी में ही उसे कहता है, इतना इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, थोड़े हमें नखरे उठाने दे दोगी तो कुछ नहीं होगा। वो कहते हुए वो अपनी गाड़ी से निकलता है और तुरंत शिवानी की तरफ आता है, दरवाज़ा खोलता है और शिवानी के हाथ को पकड़ उसे घर के अंदर लेकर जाने लगता है। जब वो घर के अंदर लेकर जाता है तो वो लोग हैरान, शिवानी एकदम से हैरान होती है और कहती है, ये हम कहाँ आ गए? सिद्धार्थ कहता है, क्यों? शिवानी कहती है, ये कौन सा घर है? सिद्धार्थ कहता है, तुम भूल रही हो, हम अभी मैक्सिको में हैं। हाँ लेकिन ये तो होटल नहीं है। जिस पर वो कहता है, हाँ ये होटल नहीं है, ये हमारे मैक्सिको का घर है। तो शिवानी कहती है, यहाँ तब हम पहले क्यों नहीं आए? शिवानी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर की मालकिन बनकर आओ, ना कि बस ऐसे ही। शिवानी घर को देख हैरान होती है क्योंकि वो घर सच में बहुत खूबसूरत होता है। उसके पहले स्टेप पे सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से चढ़ते ही उसे कुछ नौकर मिलते हैं जो उसका स्वागत करते हैं मालकिन करके, और वो हैरान होती है। वो जितनी हैरान होती है, सिद्धार्थ उसे उतना ही कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम भूल रही हो कि तुम सिद्धार्थ आहूजा की पत्नी हो और इस घर में ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हारा अपमान कर सके। जिस पर शिवानी कहती है, हम यहाँ कुछ दिन के लिए हैं ना, तो इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? सिद्धार्थ कहता है,
देखो, ये हमारा ही घर है। शादी के बाद मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मेक्सिको में रहने आओ। यहाँ का बिज़नेस भी हमें संभालना है। डैड चाहते थे कि ये सब मैं करूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मुंबई का काम ख़त्म कर लूं। लेकिन उस टाइम पे तुम बहुत परेशान भी थी रिश्ते से, और अगर मैं तुम्हें इतने बड़े घर में लेकर आता तो तुम तो घबरा ही जाती, और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सब से घबराओ, क्योंकि उस टाइम पे तुम भी मुझे ठीक से जानती नहीं थी, इसलिए। पर फिर भी तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो क्या? ये सच में हमारा घर है क्या? ये भाड़े का नहीं है? जिस पर वहाँ पे एक खड़ा नौकर कहता है, नहीं मालकिन, ये घर हमारे साहब का ही है और आप इस घर की मालकिन हैं। शिवानी ये सब सुनकर थोड़ी हैरान होती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? सिद्धार्थ उसके कंधे पे हाथ रखे उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम भूल रही हो कि तुम किसकी पत्नी हो। सिद्धार्थ की बातें सुन शिवानी कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर भी है। इसको घर थोड़ी ना कहते हैं, इसको तो विला कहते हैं। ये कितना बड़ा है। शिवानी की बातें सुन सिद्धार्थ हंसता है और बाकी लोग भी थोड़ा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर सिद्धार्थ शिवानी को घर के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर का नज़ारा तो इतना खूबसूरत और शानदार होता है। बड़े से बड़ा सा एक झूमर टंगा होता है घर के बीचों बीच। वो इतना शानदार सा झूमर होता है कि उसकी रोशनी घर के हर कोने को रोशन कर रही होती है। खाने के टेबल एक किनारे होते हैं किचन से अटैच। किचन इतना बड़ा होता है जिसको देखकर शिवानी एकदम से हैरान होकर सिद्धार्थ से दूर होते हुए किचन की ओर भागती है और कहती है, ये किचन है क्या? जिस पर एक नौकर कहता है, हाँ। शिवानी हैरान होते हुए देखती है पूरे किचन को, और किचन में जाकर वो फिर फ्रिज को खोलती है जिस पर अलग अलग जहाँ के अजीब अजीब तरह के फल रखे रहते हैं। उसमें से वो ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, आम, इन तरह ये सारी चीज़ें देख पाती है और समझ पाती है। बाकी कुछ ऐसे फल होते हैं जिसको देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर है क्या। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, क्या हुआ? इतना बड़ा फ्रिज नहीं देखा था क्या? शिवानी कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये नहीं जानती कि ये क्या है। सिद्धार्थ कहता है, ये ड्रैगन फ्रूट्स है। अच्छा, हाँ मैंने शायद मार्केट में तो देखा था। तुम खाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए काट दूँ? सिद्धार्थ की बातें सुन शिवानी हैरान और सोचती, ये काटेगा? आज तक तो शादी के बाद इसने कभी भी नहीं, ख्याल तो इसी ने रखा था, मैं तो काम करती रहती थी, लेकिन फिर भी इसे इतने बड़े घर के मालिक होते हुए अगर मैं ये इसे कटवाऊँ तो। शिवानी एकदम से शांत होकर सोच रही होती है। सिद्धार्थ उसके माथे पे पिंच करता है और कहता है, क्या हुआ? इतना क्या सोच रही हो? तुम तो ऐसे हैरान होकर सोच रही हो जैसे कि ये पहली बार है। शादी के बाद भी तो मैंने तुम्हारे लिए सारे काम किए हैं। जिस पर वो कहती है, इतने बड़े घर में तुम काम करो, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? और वैसे भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई खाने की अभी इच्छा नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। तुम बताओ कमरा किधर है, मैं सोना चाहती हूँ। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, अच्छा तो तुम हमारा बेडरूम देखना चाहती हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शिवानी एकदम से हैरान और कहती है, तुम क्या कह रहे हो सबके सामने? सिद्धार्थ कहता है, ये सब हमारे अपने हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं, तुम इतना शर्माओ मत। शिवानी हैरानी से उन सबको देखती है और सिद्धार्थ को देखती है, क्योंकि इस अनजान शहर में एक वही तो है जिसे वो जानती है और जिसे वो प्यार करती है। वो सिद्धार्थ के पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि सिद्धार्थ उसका साथ जाने के लिए कहता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।